सो मच तारुफ करवाया मेरा। कुरतुलैन है, मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ काउंसलिंग थेरेपिस्ट भी हूँ। काउंसलिंग थेरेपिस्ट आपको पता है कि थेरेपी या ट्रीटमेंट देता है, लेकिन विदाउट एनी मेडिकेशन हमारी थेरेपीज होती है। आजकल जो एक इशू पूरी दुनिया उससे मुतासिर है, ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि सारी दुनिया ने में तबाही मचाई हुई है कोरोना। तो एक ऐसा फियर, एक ऐसा स्ट्रेस लेवल हर एक इंसान के जहन, दिलो दिमाग में सरायत किए हुए है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा है। एक ऐसा डर और एक ऐसा खौफ की सिचुएशन है। कुछ लोगों में एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों में डिप्रेशन की अलामत देखने में नजर आ रही है। तो ये सारी वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो जिससे आजकल के जो लोग हैं वो ज्यादातर उनका शिकार हो रहे हैं। और स्पेशली अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को अभी इस सिचुएशन समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ एकेडमिक तौर पर, एकेडमिक लाइफ में उनके साथ किस तरह का सिचुएशन, किस तरह की एक सिचुएशन से क्रिएट हो जाएगी। और उनके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो ज्यादातर अलामात आ रही हैं वो स्ट्रेस लेवल की हैं, टेंशन की हैं, और इट लीड्स टू डिप्रेशन। ये लिंक होती है सारी चीजें, आपकी स्ट्रेस, आपकी टेंशन, आपका डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है ना। और ये चीजें बढ़ती जाती हैं जब तक कि इनका इलाज, सेशंस हैं, ये प्रॉपरली रील ने मुझे कहा था, और मैंने कहा जो तुम करा रहे हो पर उसका कोई फायदा नहीं है। है। हसन, आपकी जो आवाज है वो यहाँ पर इंटरप्ट हो रही है बीच में। अगर आप प्लीज माइक है वो उसको अपना म्यूट कर दें तो बेहतर होगा, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है तो। अच्छा, एक चीज जो है ना वो यहाँ पर मेंशन करना बड़ा जरूरी है, वो ये कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो हम उससे उसकी, हम वहां पर जाने से घबराते नहीं हैं, हमें कोई इशू नहीं होता जाने से, नज़ला है, जुकाम है, बुखार है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है। लेकिन जी 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 खैरियत, मंजूर साहब जी ठीक, जी श्योर, सॉरी। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कोई घबराहट परेशानी नहीं होती, लेकिन जब हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास राब्ता करना चाहते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे। काइंडली आप लोग अपने आप को इतना बाशऊर और इतना स्ट्रेंथन करें कि जिस तरह हमारे बॉडी को एक मेडिसिन की जरूरत होती है, इस तरह हमारे माइंड को काउंसलिंग की जरूरत होती है। और हर इंसान दूसरे डिफरेंट होता है, पर्सन टू पर्सन वो चीजें वेरी भी करती हैं। किसी में वो इन चीजों का राइट लेकर गुजर जाता है इस सिचुएशन में से, और कुछ जो है लोग इसी में रह जाते हैं। जो रह प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। तो मैं एक बल्कि छोटा सा वाक़या यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। हमारे सेक्रेटरी साहब थे जो कि इस वक्त अभी रिटायर्ड हैं, लेकिन आप ये देखें कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उनके साथ जब ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए तो उन्होंने यहाँ पर आना, यानी कंसल्टेशन के लिए यहाँ पर आने के लिए उनको हेजिटेशन फील हो रही थी। उनको ये महसूस हो रहा था कि मैं जब जाऊंगा एक साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास तो लोग क्या कहेंगे कि जी ये पागल हो गया। इट डजंट मीन एंड इट नेवर मीन्स कि आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है तो आप पागल हो गए हैं। अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें कि आपके लिए काउंसलिंग या आपके लिए थेरेपी लेना एक कोई बुरी बात नहीं है। और जहां तक लोगों की परवाह करना है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी आप लोगों की परवाह तो नहीं करते। इसी तरह जब आप साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो अपने जहन में ये चीजें जरूर रखा करें कि हर इंसान को एक इंसान की जो पर्सनालिटी है वो तीन चीजें जो हैं वो उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली चीज आपकी आपका माइंड, दूसरी चीज आपकी बॉडी, और तीसरी चीज आपकी सोल है, आपकी रूह है। ये तीन चीजें हैं।
आप खुद देखें कि आप अपनी बॉडी के ऊपर कितना फोकस करते हैं। हम तमाम इंसान अपनी बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। खाना पीना, सोना जागना, हर चीज की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी नीड्स, हम वो सारी पूरी करते हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारा माइंड। हम अपने माइंड के बारे में अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज हमें कोई चीज तंग भी कर रही है तो हम उस चीज को एड्रेस नहीं कर पाते। इवन कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो अपने घर वालों के साथ उस चीज को शेयर नहीं कर पाते, अ, जिसको मैं एक नॉर्मल चीज नहीं कंसिडर करती। मैं अपने तमाम पेशेंट से भी, अपने क्लाइंट्स से, अपने जानने वालों से कहती हूँ कि चीजों को शेयर करना सीखें। आपके दिमाग से रिलेटेड, आपके माइंड से रिलेटेड जो भी, इवन आपकी थिंकिंग, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, आपके इमोशंस, आपकी वो तमाम आपके बिहेवियर्स, आपके एटीट्यूड्स, इन सारी चीजों में अगर आपको कहीं डेविएशन नजर आ रही है, अगर आप इसको कहीं पर इसकी डेविएशन नजर आ रही है तो आपको फौरन कंसल्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपरली इलाज या थेरेपी जरूर लेनी चाहिए इसकी। मैं बात कर रही थी एक पर्सनैलिटी की। उस पर्सनैलिटी में हमने बॉडी के ऊपर जो तवज्जो देते हैं, आप माइंड के ऊपर कितना देते हैं, और थर्ड आ जाती है चीज आपकी सोल। आप खुद सोचें कि आप नेग्लेक्ट करते हैं माइंड को, आप नेग्लेक्ट करते हैं अपनी सोल को, जो कि नॉर्मल नहीं है। आज के दिन ये सेशन लेने के बाद आप काइंडली ये चीज को एक दफा कंसिडर करें और एक दफा जरूर सोचें इस चीज के बारे में कि आप अपनी बॉडीली नीड्स तो डेली बेसिस पे पूरी कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये सारी बॉडीली रिक्वायरमेंट जितनी भी है आपकी, आप खेल रहे हैं, वो पूरी हो रही हैं। आप आज सारे दिन में, आज रात को जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो उससे 10-15 मिनट पहले एक ही छोटी सी एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। आप सोचिएगा कि आपने अपनी सेकंड नंबर वाली जो चीज है, जो आपका माइंड है, पूरे दिन में उसको कौन सी खुराक दी है, उसको कौन सी आपने डाइट दी है। जस्ट थिंक ओवर इट। थर्ड चीज आपकी सोल, आपकी रूह। बीइंग मुस्लिम, हम इस चीज पर बिलीव रखते हैं कि हमारे अंदर एक सोल मौजूद है। और मुसलमान होने के नाते हमारा मतलब जो हमारा अकीदा है उसमें हम इस चीज पर यकीन रखते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आप अपनी सोल को क्या दे रहे हैं। कोई उसकी उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं? क्या उसकी ग़िज़ा आप उसको दे रहे हैं प्रॉपरली? प्रॉपरली क्या, हम तो इस चीज के बारे में कभी सोचा भी नहीं कि हमारी इन इन चीजों की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। इन दो जो बाकी चीजें हैं, हमारी बॉडी और हमारी स्पिरिट, इसकी भी ग़िज़ा है और हमने इनको भी उसी तरह से टाइम देना है जिस तरह हम अपनी बॉडी को देते हैं। कितना अपने फेस के ऊपर इतना टाइम लगा लेते हैं, अपनी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स के लिए शॉपिंग्स करते हैं, शूज लेते हैं, मतलब अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स हम हर तरह से पूरी करते हैं, लेकिन हम नेग्लेक्ट करते हैं अपनी जिसे कहते हैं सोल को और अपने माइंड को। अब आ जाती है चीज कि आज तो ये एक्टिविटी आप जरूर करेंगे और ऑब्वियसली सोचेंगे कि हमने इन दोनों चीजों के बारे में कभी ना सोचा और हमने कभी इस चीज के ऊपर तवज्जो भी नहीं दी। जब जहां तक बात आ जाती है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स ऑल द टाइम बिजी रहते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, असाइनमेंट्स में और इन सारी चीजों में, लेकिन आजकल उनके पास भी एक्टिविटीज उस लिहाज से बहुत कम है। अब उसमें भी ग्रेड्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स की कैटेगरीज आ जाती हैं। हायर लेवल की कैटेगरीज हैं, यूके हमेशा फर्स्ट आते हैं, सेकंड नॉर्मल लाइंस के ऊपर जो आते हैं, और फिर जो बिल्कुल बिलो हैं। इन सब के मेंटल लेवल्स डिफरेंट हैं और हर एक की सोच दूसरे स्टूडेंट की सोच से डिफरेंट है। अब जब इनकी कैटेगरीज आ जाती हैं, अब ये बात जो है ना अ, आ जाती है अल्लाह पाक की तख्लीक के ऊपर कि उसने हर इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट बनाया हुआ है और कोई भी इंसान दूसरे इंसान से, उसके इमोशंस डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है, उसका उसकी सेंसिटिविटी डिफरेंट है, इवन उसकी फेस का शेप्स डिफरेंट है। तो ये जो जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हर स्टूडेंट्स के जो आईक्यू लेवल है वो दूसरे से डिफर करता है। जो स्ट्रेस और जो टेंशन, जो टेंशन स्टूडेंट महसूस करता है, स्टूडेंट फील करता है,
वो उसको बाहर निकालना बड़ा जरूरी है, उसको एड्रेस करना जरूरी है, उसकी थेरेपी प्रॉपर बहुत जरूरी है, जिसमें स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस, डिप्रेशन बेस्ड एक्सरसाइजेस, डिप्रेशन के लिए थेरेपीज लेना, और एंटी एंजाइटी जो है, मैं तो कभी आज तक कभी किसी को रेकमेंड नहीं की है, लेकिन एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन जो है वो आपके डिप्रेशन का, एंजाइटी का इलाज नहीं होता, बल्कि उस प्रॉब्लम को उसकी रूट से खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जब हम डिप्रेशन या एंजाइटी की बात करते हैं तो लोगों में एक कंसेप्ट बहुत जिसे कहते हैं क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है, कि लोग डिप्रेशन को, एंजाइटी को मिक्स कर देते हैं और जरा सी भी टेंशन में आते हैं, जो कि एक नॉर्मल टेंशन होती है, उस नॉर्मल टेंशन को वो डिप्रेशन बना लेते हैं। नहीं जी, मुझे डिप्रेशन हो गया। भाई, आपको कैसे पता है कि आपको डिप्रेशन हो गया? यू हैव टू गो एंड कंसल्ट टू अ काउंसलिंग और एनी अदर साइकोलॉजिस्ट। वो आपको बताएगा। अब फिर किस तरह से आपको पता चलेगा कि आप को खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, या आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है? छोटी मोटी चीजों का तो पता चल जाता है इंसान को, लेकिन आप अपनी बीमारी के बारे में किस तरह से इतने ओपनली कह सकते हैं कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंजाइटी है? टू गो टू एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। और स्पेशली हमारे पाकिस्तान में ये अलमिया है कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाना जो है वो बड़ी अपनी तौहीन समझते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता, और एक नेगेटिव कंसेप्ट उनके जहन में चूंकि है, तो अपने कंसेप्ट को पॉजिटिव बनाएं, पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे जहनों में और हमारी जो दिल और दिमाग की जो कैफियत है, इट इज ओनली यू। याद रखिएगा एक बात कि इट इज ओनली यू योरसेल्फ। आप हैं जो अपने आप को इन चीजों से निकाल के बाहर ला सकते हैं, कोई और नहीं। कंसल्टेशंस ले लें, आप डॉक्टर्स के पास जाएं, आप थेरेपीज ले लें, बट इट्स ओनली यू योरसेल्फ। आप जब तक खुद नहीं चाहेंगे, आप सिचुएशन में से बाहर नहीं आ सकते। आपकी विल, आपका चाहना बहुत जरूरी है, और आप जब तक नहीं चाहेंगे कि आप ठीक हों, या आपको कंसल्टेशन की जरूरत है, आपको स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज की जरूरत है, आप तब तक नहीं कर सकते। बंदा चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, आप उस चीज को नहीं कर सकते, आप उस चीज सिचुएशन में से बाहर नहीं आ सकते। तो थेरेपीज बहुत ज्यादा है, से बहुत ज्यादा है, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव फर्स्ट। पहली चीज आपकी विल जरूरी है, दूसरी चीज आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हर चीज के दो पहलू निकलते हैं, याद रखिएगा कि हर तस्वीर के दो रुख जरूर होते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चीज जो है उसको आप हाईलाइट कर लें, और कौन सी चीज को आप बिलो द नॉर्मल लाइन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे हसन, अगर आप काइंडली 1 सेकंड के लिए स्विच ऑन करें अपने पे, और आप कोई जिसे कहते हैं क्वेश्चन एयर को क्वेश्चंस वगैरह बनाएं, क्योंकि आई एम जस्ट कमिंग बैक विद इन 1 minute after that call, please. Hasan, can you listen me? जी मैम, मैं कर रहा हूँ, आप टेक योर टाइम प्लीज। Just wait a bit. आप सब लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन टाइप सिंपली, मैं उसको वापस मैम आती हैं तो एड्रेस करवा दूंगा। हेलो। जी अच्छा, ठीक है, बिजी हो।
ओके हसन, थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू, आपको थोड़ा सा इंटरप्शन का सामना करना पड़ा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज साथ साथ में लिखते जाइएगा, और फिर हम इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे उसमें तमाम इन क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा और उसके आंसर्स भी दिए जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे आपकी पर्सनालिटीज के ऊपर और आपकी कंसल्टेशन के ऊपर। आपको एड्रेस जरूर करनी चाहिए इन सारी चीज़ों को, और आपको कंसल्ट जरूर जो ज़्यादातर इस पेंडेमिक इश्यूज की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से लोगों में चीज़ें ज़्यादातर पाई जा रही थी, उसमें मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन, एंग्जायटी की अलामात थी, स्ट्रेस लेवल था, उनकी टेंशन थी। ऑब्वियसली हर इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है और वो इस सिचुएशन में से निकलना चाहता है बहुत जल्द। कुछ लोगों को ऐसी स्लीपलेसनेस हो जाती है, किसी को नींद नहीं आती, किसी को ईटिंग डिसऑर्डर्स की अलामात उसमें आ रही हैं। अब आप देखें कि सिचुएशन एक जैसी है, कोविड-19 से हम सबको गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँ इस बात से कि कुछ लोगों को ईटिंग हैबिट्स इस तरह से मुतासिर हुई हैं कि उनमें खाने की ज़्यादती हो गई है। यानी वो खाना जो है वो रूटीन में ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं, टेंशन और स्ट्रेस की वजह से। और सेम सिचुएशन में दूसरा इंसान जो है वो उसको बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल ही भूख खत्म हो गई है। ऑब्जेक्शन एक जैसी है, हम सबको एक ही सिचुएशन में से गुजरना पड़ा है, लेकिन डिफरेंट तरह के लोग हैं ना जो परसीव कर रहे हैं। एक की भूख खत्म हो गई और दूसरे को भूख ज़्यादा लग रही है। इसी तरह से कुछ लोगों में नींद की कमी की शिकायत है। एक होती है नींद की कमी और एक होती है बिल्कुल नींद ना आना। लोगों में बिल्कुल नींद ना आने की भी बहुत सारी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको नींद बिल्कुल नहीं आती है। और इश्यूज क्या है? कोरोना वायरस, कोविड-19, ये। और मैं सबसे पहले आप सब लोगों को भी कहूँगी कि जो भी न्यूज़ देखें उसको ऑथेंटिक आप देखें कि वो ऑथेंटिक ज़रिए से आपको आ रही हो, मौसूल हो रही हो। आप टीवी देख रहे हैं, आप काइंडली आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने पूरे 24 आवर्स के दिन में से कम